बजट 2025 पेश कर दिया गया है हमारे वित्त मंत्री द्वारा। आइए जानते हैं क्या है इसकी डिटेल्स। हमेशा की तरह पूरी जानकारी देने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट श्रेष्ठ गोदवानी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इन्वेस्ट नीति पे। सबसे जो बड़ा मेन पॉइंट है, जो मेन धमाका किया वित्त मंत्री जी ने, जो सबसे बड़ी छूट एक मिडिल क्लास को दी है, there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक की है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं है। और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग से जो मिलता है आपको, वो मिला के 12,75,000 तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा। पैसा ही पैसा होगा। नॉन सैलरीड पर्सन है, आपकी इनकम 12 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई भी स्पेशल इनकम या कोई आपके स्पेशल रेट्स वाली इनकम है तो उस पर यह छूट नहीं मिलेगी, उस पर जो टैक्स पड़ता है वैसे ही पड़ेगा। अब इसको और आगे समझते हैं। अगर आपकी इनकम 12 लाख अगर नॉन सैलरीड केस है तो, और अगर सैलरीड केस है तो 12,75,000। अगर इससे ज्यादा है तो आपका जो स्लैब्स अब रिवाइज हो गए हैं उसमें भी सरकार ने छूट दी है। वो नए स्लैब्स इस प्रकार है: 0 to 4 लाख की इनकम पे 0% टैक्स, 4 से 8 लाख की इनकम पे 5% टैक्स, 8 से 12 लाख की इनकम पे 10% टैक्स, 12 से 16 लाख की इनकम पे 15% टैक्स, 16 से 20 लाख की इनकम पे 20% टैक्स, और 20 से 24 लाख की इनकम पे 25% टैक्स, और जो अबव 24 लाख है उस पे 30% टैक्स। तो यहां भी सरकार ने छूट दी है। अगला जो मेन पॉइंट है, सरकार लाने वाली है नया इनकम टैक्स बिल, वो पेश होगा अगले हफ्ते संसद में, और जैसे ही वो नया बिल आएगा हम उस पर वीडियो बना के आपको उसकी पूरी डिटेल्स उस पर भी शेयर करेंगे दोस्तों। थर्ड जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा गया है इनकम टैक्स में बदलावों में की लिस्ट में, उसमें यह है कि जो अपडेटेड रिटर्न आप फाइल करते थे पहले 2 साल तक अलाउ थी, उसको कर दिया गया है 4 साल। अपडेटेड रिटर्न वो होती है जैसे आपकी कोई रिटर्न फाइल करना छूट गई है तो विद सम पेनल्टीज, विद सम इंटरेस्ट आप उसको पीरियड खत्म होने के बाद भी जमा कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, बहुत अच्छा जो छूट दी गई है वित्त मंत्री द्वारा, टीसीएस की जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी लिबराइज रेमिटेंस स्कीम यानी कि एलआरएस स्कीम में, जो हम लोग पैसा बाहर भेजते थे, उसका थ्रेशोल्ड 7 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया वित्त मंत्री जो। अगला जो मेन पॉइंट है वो भी टीसीएस से जुड़ा हुआ है, जो एक हमने इस पे बहुत डिटेल्ड वीडियो भी बनाया था कि एक चीज होती है टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, एक होता है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। दोनों लगभग मिलते जुलते हैं, जिनका की मेन मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं क्या है कि अगर आपकी पिछले साल टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक है और किसी पार्टी से आपका ट्रांजैक्शन 50 लाख से ऊपर का था, तो अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप टीसीएस कलेक्ट करेंगे, और अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आप टीडीएस काटेंगे। इसकी वजह से जो ट्रेड और इंडस्ट्री ने वित्त मंत्री जी को सुझाव दिया कि बहुत कंफ्यूजन हो रहा था कि टीडीएस कौन काटेगा, टीसीएस कौन काटेगा। हो ये रहा था कि दोनों चीजें ही कट जा रही थी। टीसीएस वाला टीसीएस कलेक्ट कर ले रहा था और जो टीडीएस काटना है बायर को, वो टीडीएस काट ले रहा था। तो इसमें भी राहत देते हुए 1 अप्रैल 2025 से टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स ओमिट कर दिया गया है, ये खत्म हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। तो खाली टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स की लायबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि अगर आपकी पिछले साल की टर्नओवर 10 करोड़ है, किसी पार्टी से लेन देन 50 लाख है, तो 50 लाख से ऊपर का जो भी ट्रांजैक्शन होगा पेमेंट करते वक्त आप उसका 0.1% टीडीएस काटेंगे सेक्शन 194 क्यू में। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बड़ा चेंज किया गया है टीडीएस की प्रोविजंस में। टीडीएस जो रेंटल पेमेंट्स में होता था सेक्शन 194I में, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट थी 2,40,000। यानी कि अगर आप महीने में 20,000 रुपया रेंट दे रहे हैं अपने लैंडलॉर्ड को, तो आप उनका जो पेमेंट करते वक्त जो आप रेंट दे रहे हैं 10% टीडीएस काटना होता था, उसका थ्रेशोल्ड बढ़ा के अब 1 अप्रैल 2025 से उसको 6 लाख कर दिया गया। 50,000 रुपए पर मंथ से ऊपर ही होगा अगर आपका ट्रांजैक्शन है तो ही आपको उस पर टीडीएस काटना है। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी टीडीएस से ही जुड़ा हुआ है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपको बैंक से अपना एफडी या किसी पे एफडी पे ब्याज मिलता है, तो जो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट पहले 50,000 थी उसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। यानी कि आपकी जो ब्याज की इनकम अगर बैंक से मिलेगी और आप सीनियर सिटीजन है, तो अब जो टीडीएस कटेगा वो इंटरेस्ट इनकम 1 लाख से ऊपर होगी तो ही कटेगा। और जो नॉन सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए लिमिट पहले 40,000 थी, अब उसको बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले क्या होता था, आपको एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अलाउ थी। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब आप वहां पे खुद रह रहे हैं। अगर बाई चांस आपका दूसरा घर है, आपके ही नाम पे कोई दूसरा घर है, तो उसकी आपको एक
अगर भले वो किराए पर नहीं है तो भी आपको एक नोशनल वैल्यू उसकी रेंट पे दिखानी पड़ती थी रिटर्न में। नोशनल मतलब कि आपको एक अंदाजा लगा के एक रेंटल इनकम उसमें डालनी ही पड़ेगी आपके आसपास की जो रेंटल इनकम है। अब सरकार ने ये छूट बढ़ा के 2 घरों पे कर दी है, यानी कि अगर आपके 2 घर हैं तो दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी माना जाएगा जिसकी की रेंटल वैल्यू 0 होगी। जी हाँ, बिल्कुल 0 होगी, मतलब आपको उसमें नोशनल इनकम दिखाने की जरूरत नहीं है। आपके पास 2 से ज्यादा घर हैं तो जो थर्ड घर एंड सो ऑन आपका घर है उसमें आपको ये रेंटल इनकम दिखानी पड़ेगी। तो ये थे मेन पॉइंट्स बजट 2025 में जो पेश किए गए हैं। अभी बजट की कॉपी आते ही इसको हम और गहराई से में जाएंगे और गहराई से विश्लेषण करेंगे आपके लिए दोस्तों। तब तक के लिए आपका वीडियो में आने के लिए, वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। और हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आगे आप किस चीज पर वीडियो चाहते हैं ये जरूर कमेंट्स में हमें लिख के बताएं। थैंक यू।